नमस्ते, आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज अभी हम इस वीडियो में यस्य शाव निमित्तम इंद्रियम, ये जो 9वां अध्याय इंद्रिय स्थान का, उसका पूरा हम पठन करने वाले हैं। 9वां अध्याय अथातः यस्य शाव निमित्तीयम इंद्रियम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। यहाँ पे भी यस्य शाव, ये प्रथम सूत्र के प्रथम पंक्ति के प्रथम 2 पदों से शुरुआत की गई है। उसी का अनुसार अध्याय का नामकरण किया है और उसको ईय प्रत्यय लगा है। तो ईय प्रत्यय लगा है मतलब विषय के हेतु यहाँ पे वर्णन किए गए। अब एक एक अध्याय, एक एक सूत्र हम देखेंगे। हर एक छोटा सा अध्याय है, हर एक सूत्र में एक एक अवस्थाएं वर्णन की है। तो पहला सूत्र 3 नंबर का, यस्य शावे परिध्वस्ते हरिते चापि दर्शने आपन्नो व्याधिरंताय नेय तस्य विजानतः। जिसके शाव परिदर्शने, नेत्र जो है, जो शाव वर्ण के दिखाई देते हैं, परिध्वस्त इसका मतलब है टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, और हरित मतलब हरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसे आपन्नो व्याधि, उस व्यक्ति को जो व्याधि उत्पन्न हुआ है वो अभी अंताय ज्ञेयः, उसको मृत्यु की तरफ लेके जाने वाला है, इतना समझना चाहिए। आगे निस्संज्ञः परिशुष्कास्यः समृद्धो व्याधिभिश्चयः उपरुद्ध आयुषम ज्ञात्वा तम धीरः परिवर्जयेत्। जिस व्यक्ति की संज्ञा नष्ट हो चुकी है, मतलब संज्ञाहीन हो चुका है, परिशुष्कास्य मुखों को शोष उत्पन्न हुआ है, और समृद्धो व्याधि भी, व्याधि बड़ा हुआ है, व्याधि बड़े होने से संज्ञा नष्ट हो, जो कोमा में चला गया है, ऐसे व्यक्ति का आयु अभी उपरुद्ध है, उपरुद्धम आयुष्यम, उपरुद्ध मतलब अवरुद्ध हो चुका है। तो ये समझ के विद्वान पुरुष ने इसको छोड़ देना चाहिए। तम परिवर्जयेत्। हरिताश्च सीरा यस्य लोमकूपाश संवृता सह अम्लाभिलाषी पुरुषः पित्तान मरणम अश्नुते। जिसको पित्तज विकार हुए हैं और उसकी अवस्था में जिसकी सिराएं हरे रंग की दिखती है और लोमकूप संवृत होने के कारण स्वेदावरोध उत्पन्न हो जाए, और उसके साथ उस व्यक्ति को अम्ल रस की अभिलाषा उत्पन्न होती है, तो ऐसे व्यक्ति को जो पित्तज और व्याधि उत्पन्न हुआ है वो मरणम अश्नुते, वो उसको मरण की तरफ लेके जाएगा। शरीरांताश्च शोभन्ते शरीरम चोपशुष्यति बलम च ह्येते यस्य राजयक्ष्मा हिनस्थितम। ये विशेष लक्षण है कि जिस व्यक्ति में राजयक्ष्मा उत्पन्न हुआ है पहले, मतलब राजयक्ष्मा की संप्राप्ति हो चुकी है, राजयक्ष्मा होने से पहले शोष की अवस्था आना अत्यंत आवश्यक है, और शोष की अवस्था आने से पहले धातुक्षय की अवस्था आना अत्यंत आवश्यक है। ये विषय हमने शोष निदान अध्याय में देखा था। तो पहले धातुक्षय हुआ, फिर शोषानुबंध हुआ, फिर यक्ष्मानुबंध हुआ, और ऐसी अवस्था में अगर उस व्यक्ति के शरीरांतः शोभन्ते, शरीर के अंत की टीका है हाथ और पैर, जिसके हाथ और पैर अच्छे उपचित है, सुदृढ़ है, शोभयुक्त, अच्छे उपशुष्यति, बीच का जो शरीर है वो सूखा हुआ है, ऐसा अगर मिलता है तो ऐसा व्यक्ति का जो राजयक्ष्मा है वो बलरहास करके उसको नष्ट कर देता है। आगे सूत्र नंबर 7, अंसाभितापो हिक्का च छर्दनम शोणितस्य च आनाहा पार्श्वशूलम च भवन्ति अंताय शोषिणः। जिस शोषी व्यक्ति में, मतलब शोष की अवस्था में है, शोष की संप्राप्ति चल रही है, ऐसे आतुर में अचानक अंसाभिताप मतलब अंश प्रदेशी दाह वेदना, हिक्का और रक्त की छर्दी उत्पन्न हो रही है, आनाह और पार्श्वशूल उत्पन्न हो रहा है, तो वो व्यक्ति अंताय मतलब मृत्यु होने वाला है। आगे 8वां व्याधि, वात व्याधि अपस्मारी कुष्ठी शोफी तथा उदरी गुल्मी च मधुमेही च राजयक्ष्मी च यो नरः अचिकित्सा भवन्ति एते बलमांस क्षये सति अन्येषोपि विकारेषु तान भिषक परिवर्जयेत्। ये सूत्र वास्तविक चिकित्सा स्थान में होना चाहिए था, इतना महत्व का सूत्र है। फिर भी वो इंद्रिय स्थान में वर्णन किया गया है, इसलिए इसको भी चिन्हांकित करके रखिए, 5 स्टार ऐसा करके रखिए। जिस व्यक्ति को वात व्याधि हुआ है, मधुमेह अपस्मार हुआ है, कुष्ठ हुआ है, शोफ हुआ है, उदर हुआ है, गुल्म हुआ है, मधुमेह हुआ है, राजयक्ष्मा हुआ है, और उसके साथ बलमांस क्षय हुआ है, तीव्र स्वरूप से बल क्षय है, तीव्र स्वरूप से मांस क्षय है, तो ऐसे व्यक्ति को अचिकित्सा, इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। और ऐसा नियम भी अन्येषु विकारेषु, अन्य विकारों में भी अगर बलमांस क्षय तीव्र स्वरूप में होता है तो
विषक्तम परिवर्जयेत, वैद्य ने उसको चिकित्सा बंद करनी चाहिए। अब यहाँ पे अष्टो महागदों का वर्णन किया है, 8 बड़े व्याधियों का वर्णन किया है, और ऐसा वर्णन सुश्रुत में भी है और अष्टांग संग्रह में भी है। तो ये 8 बड़े बड़े व्याधि है जिसमें संप्रप्ति भी बहुत बड़ी होती है, और उसके साथ अगर बलमांसक्षय होता है तो वो अचिकित्स्य होता है। आगे है 10वां सूत्र, विरेचन ऋतान आना हो यस तृष्णानुगतो नरहा विरिक्ता पुनराधमाति यथा प्रेता तथा तथैव च। जिस व्यक्ति को आनाह हुआ है, आनाह मतलब आंध्र प्रदेश में शोथ है, उसको अगर विरेचन की अवस्था है तो हमने विरेचन दिया और विरेचन होने के बाद उसको तृष्णा उत्पन्न हुई और फिर से आनाह उत्पन्न हुआ तो वो व्यक्ति प्रेत के समान है, मतलब मरने वाला है। अभी 11 नंबर का सूत्र, पेयम पातुम न शक्नोति, सूत्र भी महत्व का है। पेयम पातुम न शक्नोति कंठस्य च मुखस्य च उरसश्च विशुष्कत्वात् यहां न रहा न स जीवति। आज ये कंडीशन मिलती है, जो व्यक्ति कंठ, मुख और उर के अत्यंत शुष्क होने के कारण पेय जल भी पी नहीं पाता, इसलिए हम आरटी डालते हैं ना उसमें, आज मिलते हैं ये पेशेंट। तो जो व्यक्ति मुख, कंठ और उर के अत्यंत शुष्कता के कारण पेय जल भी पी नहीं सकता है, उस व्यक्ति का जीवित अब नहीं बचेगा, वो पहले आतुर होना चाहिए। फिर आगे 12वां सूत्र, स्वरस दुर्लभी दुर्बली भावम हानिम च बलवर्णयोः रोग वृद्धिम अयुक्त्या च दृष्ट्वा मरणम आदिशेत। यह शब्द महत्व का है, अयुक्त्या, और उसकी टीका दी है अयुक्त्या इति अनुचित रूप से। तो जो व्यक्ति में स्वरस दुर्बली भाव, स्वर दुर्बल होता है, मतलब स्वर थका हुआ है, स्वर साध हो चुका है, उसके साथ बलवर्ण की हानि हो चुकी है, रुग्ण है, पहले रुग्ण में स्वर साध है, बल हानि है, वर्ण हानि है, और उसके साथ अयुक्त्या रोग वृद्धिम, मतलब अनुचित स्वरूप से रोग बढ़ता जाता है, तो वो व्यक्ति मरणम आदिशेत, उसका मरण निश्चित आने वाला है। आगे 13 नंबर का सूत्र है, ऊर्ध्वश्वासम गतोष्माणम शूलोपहत वंक्षणम शर्म च अनधिगच्छन्तम बुद्धिमान परिवर्जयेत। यहाँ पे 4 लक्षण है जिसको ऊर्ध्वश्वास लगा हुआ है। ऊर्ध्वश्वास की संप्राप्ति चिकित्सा श्वासाध्याय में वर्णन की गई है। वो असाध्य की अवस्था है, जिसको ऊर्ध्वश्वास लगता है वो अंतिम अवस्था में है जीवित के, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा चरक भी कहते हैं। तो जिसको ऊर्ध्वश्वास लगा है, गतोष्माणम, शरीर का जो उष्ण स्पर्श है वो चला गया है, शरीर पूरा ठंडा लगता है, उसके साथ शूलोपहत वंक्षणम, वंक्षण प्रदेश में तीव्र शूल है। वंक्षण प्रदेश मतलब लैटरल लोअर क्वाड्रेंट, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, दोनों लैटरल प्रदेश के एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, इसको वंक्षण कहते हैं। उस वहां पे तीव्र शूल है, और किसी भी चिकित्सा से या किसी भी क्रिया से शर्मम न अधिगच्छन्ति, उसको सुख नहीं प्राप्त होता, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान वैद्य ने छोड़ देना चाहिए। अब आगे है सूत्र 14, अपस्वरम भाषमाणम प्राप्तम मरणम आत्मनः श्रोतारम चापि शब्दस्य दूरता परिवर्जयेत। जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपस्वरम भाषमाणम, अपस्वर का अर्थ है विकृत स्वर, मतलब अत्यंत विकृत स्वर में जोर जोर से सभी को इकट्ठा करके जो आतुर ऐसा कहता है कि मरणम आत्मना, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। इसकी टीका बहुत सुंदर है, टीका में पढ़ता हूं, अपस्वरम इति विकृत स्वरम यथा भवति तथा भाष्यमाणम, मतलब वो विकृत स्वर में बोलता है बहुत। किम भाष्यमाणम, क्या बोलता है, मरणम आत्मनः इति मरिष्यामि मरिष्यामि भाष्यमाणम इति अर्था, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, ऐसा सबको बुला बुला के कहता है, यहां आओ, मेरे पास आओ, मैं मरने वाला हूं। ऐसा जो रुग्ण बेड रिडन है, ऐसा जो रुग्ण कहता है। और श्रोतारम च अशब्दस्य, मतलब जो शब्द कहे किसी ने कहे नहीं है, ऐसे शब्दों को जो सुनता है, ऐसे व्यक्ति को दूर से ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसका सत्व भी बहुत हीन होगा। जो व्यक्ति ऐसा कहेगा कि अभी मुझे मेरे पास आओ, मैं छोड़ दो, मैं मरने वाला हूं, और शब्द भी श्रवण नहीं करा, उसका सत्वहीन होता है। ऐसे रोगी मिलते हैं। आगे का है, ये भी बहुत विशेष है, इस सूत्र को, सूत्र क्रमांक 15 जो है, इसको भी चिन्हांकित करके रखिए, 5 स्टार करके रखिए। ये सूत्र ऐसा है, यम नरम सहसा रोगो दुर्बलम परिमुंचति संशय प्राप्त मात्रेयो जीवितम तस्य मन्यते।
आत्रेय ऐसा कहते हैं, इसका अर्थ है आत्रेय जी ने ऐसे रुग्ण देखे होंगे, तभी वो कह रहे हैं। बिना देखे, बिना उसको चिकित्सा दिए, बिना उसका निदान किए आत्रेय जी ऐसा वर्णन नहीं करेंगे। यह श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए आत्रेय जी का यह वचन है, इसका अर्थ आत्रेय जी ने ऐसी अवस्था बार बार देखी होगी, तभी वो कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि यम नरम दुर्बलम, जो दुर्बल रोगी है, मतलब क्या है, पहले वो व्याधित है इसलिए उसका बलरास हुआ है, और ऐसे अवस्था में जिसका रोग सहसा परिमुंचति, जो रोग उत्पन्न हुआ था वो अचानक ठीक हो गया। रोग ने परिमुंचति मतलब रोग ने उस दुर्बल व्यक्ति को छोड़ दिया है, मतलब रोग ठीक हो गया अचानक। तो आत्रेय कहते हैं कि तस्य जीवितम संशयम मन्यते, तो उसका जीवित बचेगा या नहीं बचेगा इसके ऊपर संशय है। मतलब बचेगा भी, शायद नहीं बचेगा, होगा। मतलब इसका अर्थ क्या है, अरिष्ट है, संशय है, मतलब बचने वाला नहीं है। हम कहते हैं ना कि अभी समझो कोई हमारे फेवरेट एक्टर की कोई फिल्म लगी है, नई फिल्म आई है, समझो अमिताभ बच्चन की कोई नई फिल्म आएगी, तो हमें वो आदत है कि पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो हर उसकी फिल्म देखना है। तो इतनी भीड़ है कि हम क्या कहते हैं, टिकट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसका अर्थ क्या है, शायद मिलने वाले नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ है कि टिकट नहीं मिलेंगे। हम क्या कहते हैं, पता नहीं टिकट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, संशय है। या ऐसा आत्रेय कहते हैं कि जिस व्यक्ति का, जो व्यक्ति दुर्बल है, जिसको बड़ी मात्रा में गंभीर रोग उत्पन्न हुआ है, ऐसा रोग उसको अचानक से छोड़ देता है, मतलब रोग ठीक हो जाता है, तो मुझे संशय है कि ये ठीक होगा या नहीं होगा। मतलब क्या है, ठीक नहीं होगा, ये उसका अभिप्रेतार्थ है। अब आगे सूत्र 16, अथ चेत ज्ञातयस्य तस्य याचेरन प्रणिपाततः रसेन अद्यात् इति ब्रूयात् न अस्मित् अद्यात् विशोधनम। अब आगे इसी अवस्था के बता रहे कि अगर इस व्यक्ति को, जिसको रोग ने छोड़ दिया है, फिर भी उसके ज्ञातयः मतलब उसके जो रिलेटिव है, वो कहते हैं कि याचेरन प्रणिपाततः, आपको नमस्कार करके करके कहेंगे, याचना करेंगे कि आप प्लीज उसकी चिकित्सा कंटिन्यू करिए, ऐसा कहेंगे, तो क्या करना चाहिए, रसेन अद्यात्, उसको मांसरस पे रखना चाहिए सिर्फ। ऐसा अगर अवस्था आपको आती है तो उसको सिर्फ मांसरस पे रखना चाहिए। जिस व्यक्ति को गंभीर व्याधि अचानक ठीक हो गया है, ऐसे व्यक्ति को संशय है कि वो जीवित नहीं रहेगा या रहेगा, तो इस व्यक्ति को क्या कहते हैं, दद्यात् विशोधन रखना चाहिए। चेत न दृश्येत विषय, उसको मांसरस पे रखना चाहिए। और एक महीने तक मांसरस पे रखते हुए भी न दृश्येत विशेषा शोभना, अच्छे बदलाव नहीं दिखे उसमें, मतलब उसको स्वास्थ्य प्राप्ति नहीं हो रही है, तो रसई अन्य बहुविधे दुर्बलम, और अपने अलग अलग प्रकार के मांसरस उसको दिए, फिर भी जैसे मांसरस का वर्णन, अलग अलग प्राणियों के मांसरस का वर्णन राजयक्ष्मा में है। राजयक्ष्मा की अंतिम अवस्था में कई विविध प्रकार के प्राणियों का मांसरस सेवन करने के लिए कहा गया है। आप बाद में चिकित्सा अध्याय देख लीजिए, 8वां अध्याय। मतलब कुत्ते का मांसरस, सर्प का मांसरस, कपोत का मांसरस, ऐसा भी सेवन करने के लिए कहा है। वो अत्यंत दुर्लभ अवस्था में कहा गया है। तो दुर्लभम बहुविधम रसई, ऐसा अवर दिखाई दे रहा है, तो तस्य जीवितम दुर्लभम, तो फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका रोग ने उसको अचानक छोड़ दिया है, आपने उसको 1 मास तक सिर्फ मांसरस पे रखा है, फिर भी कुछ बदल नहीं आ रहा है। मांसरस का वर्णन क्यों किया है, क्योंकि मांसरस ये अत्यंत लघु है। विरेचन के लिए व चरक विरेचन पूर्व ऐसा कहते हैं कि त्रयम भुक्त्वा रसोदनम, जब स्नेहन उत्तम हो जाए तो 3 दिन तक, मतलब जिस दिन आखिरी स्नेहपान होगा वो दिन और अगले 2 दिन, ऐसे 2-3 दिन तक उस व्यक्ति को सिर्फ मांसरस पे से रखना चाहिए। त्रयम भुक्त्वा रसोदनम, ये सूत्र, ये संदर्भ चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 13 स्नेहपान विधि अध्याय में है।
और फिर उसको विरेचन दीजिए, मतलब स्नेहपान हुआ 3 दिन उसको मांसरस और ओदन दीजिए और फिर उसको विरेचन दीजिए, ऐसा कहा है। अब इसका मॉडर्न में क्या कोरिलेशन है, तो मांसरस इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन डाइट, इट्स अ प्रोटीन डाइट। तो जिसके शरीर में प्रोटीन बहुत अच्छे होते हैं उसको विरेचन बहुत अच्छा होता है, ऐसा अनुभव है। इसलिए यहां पे भी जो धातुक्षय की अवस्था में, दुर्बल अवस्था में है, जिसका रोग अचानक ठीक हो गया है, उसको हमें प्रोटीन डाइट देना है। मलेरिया में भी कहा है, टाइफाइड में भी कहा है, टाइफाइड में भी प्रोटीन डाइट लेने के लिए कहा है, टाइफाइड में हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए कहा है मॉडर्न साइंस ने। तो वैसे ही यहाँ पे मांसरस देना है, मतलब क्या देना है, हाई प्रोटीन डाइट देना है, और वो लघुत्तम है। 1 मास देकर भी, बाकी का सारा अन्न बंद करके 1 मास में सिर्फ मांसरस देते हुए भी वो ठीक नहीं होता है, तो उसको छोड़ दीजिए, उसकी चिकित्सा कुछ उपशय मिलने वाला नहीं है। अब आगे 18 नंबर का सूत्र, निष्ठ्यूतम च पुरुषम च रेता च अंबसी मज्जति तस्य यस्य तस्य आयुषः प्राप्तम अंतम आहुर मनीषिणा। जिस आतुर व्यक्ति का निष्ठुत मतलब थूक, जो हम थूक होती है हमारी, पुरुष, मल और रेत मतलब शुक्र, ये पानी में डूब जाते हैं, वो आतुर का अब आयु अंत होने वाला है। आगे है 19, निष्ठ्यूते यस्य दृश्यन्ते वर्णा बहुविधा पृथक तस्य सिदति अपप्राप्य न स जीवितमर्हति। जिसका निष्ठ्यूत मतलब ठिवन, ये बहुविध वर्ण का होता है, कभी नीला, कभी हीरा, कभी पीला, कभी लाल रंग का दिखाई देता है, और वो पानी में डूब जाता है, सिदति अपहा, पानी में डूब जाता है, तो उसका जीवित बचने वाला नहीं है। अब आगे का जो सूत्र है, सूत्र नंबर 20, इसके ऊपर भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं, जो आप उसको चिन्हांकित करके रखिए, 5 स्टार फिर से करके रखिए। अब ये वर्णन यहां क्यों आया है, ये भी वर्णन दूसरे जगह पे चरक ने किया है, 2 स्थानों पे किया है, हम देखेंगे। पहले ये देखेंगे सूत्र क्या है। पित्तम उष्मानुगम यस्य शंखो प्राप्य विमूर्छति स रोगः शंखको नामना त्रिरात्रान हंति जीवितम। जिस व्यक्ति का पित्त उष्मानुग होके, मतलब शरीर के उष्मा के साथ पित्त विकृत होके शंख प्रदेश में आकर स्थान संश्रय करता है, और जो व्याधि उत्पन्न होता है, जहां शोध पित्त जो शोध आता है, उस व्याधि को शंखक कहा जाता है। और ऐसा शंखक व्याधि ये 3 रात्रि के अंदर अंदर उस रोगण को नष्ट करने वाला होता है। यहां पे शंखक व्याधि का वर्णन किया गया है। तो शंखक व्याधि की डेफिनेशन है। अब और कहां शंखक व्याधि है, एक एक संदर्भ देखेंगे। सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में से ये संदर्भ वहां पे कहीं पे लिख के रखिए। शंखक के सारे संदर्भ में आपको बता रहा हूं। चरक संहिता सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में सूत्र नंबर 45 में धूमपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पित्तज का व्याधि है, इससे धूमपान अयोग्य है। आगे है सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में, त्रिशोथी अध्याय में सूत्र नंबर 26। अब यहां एकदेशीय शोथों का वर्णन किया है। सामान्य शोथों का वर्णन पूरा होने के बाद सूत्र नंबर 19 से आगे प्रादेशिक शोथों का वर्णन किया। बाद में अध्याय देख लीजिए, 18वां अध्याय, त्रिशोथी अध्याय। प्रादेशिक शोथ मतलब शरीर के किसी एक देश में उत्पन्न होने वाले शोथ। इसमें उदर है, इसमें गुल्म है, आनाह है, गंड उपजीविका है, अधिजीविका है, तिलक पिपलु नंग है, आनाह है, ऐसे कई प्लीहा वृद्धि है, ऐसे एक देशीय शोथों का वर्णन किया है। उसमें 26 सूत्र में शंखक का वर्णन किया है। और सूत्र ऐसा है, यस्य पित्तम प्रकुपितम शंखयोः अवतिष्ठते श्वयथो शंखको नाम दारुणस्तस्य जायते। जिस व्यक्ति का पित्त प्रकोपित होके शंख प्रदेश में आके स्थान संश्रय करता है, और जो शोथ दारुण शोथ आता है, उस दारुण शोथ को शंखक कहा जाता है। सूत्र स्थान में भी ऐसा ही वर्णन है, यहीं पे भी यही वर्णन, इंद्र स्थान में भी सेम वर्णन किया है। अब सिद्धि स्थान के दूसरे अध्याय में इस अवस्था को अवाम्य कहा है, मतलब यहां पे वमन नहीं देना है। और सिद्धि स्थान के 9वें अध्याय में सूत्र नंबर 70 से लेके 70 से 73, मतलब 70 से 73 तक शंखक का वर्णन किया है। इसको शिरोरोग में वर्णन किया है। यह त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय है। और इस त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय में सूत्र नंबर 70 से शिरोरोग का वर्णन है। तो
तो शिरो रोगों में दृढ़बल जी ने, क्योंकि अध्याय दृढ़बल जी ने लिखे हैं, शंख का वर्णन किया। मैं सूत्र पढ़ता हूं। अतः शिरो विकाराणाम कश्चित भेदा प्रवक्षते, शिरो विकार के कई भेद बताते हैं। रक्त पित्त अनिलादुष्टा शंख देशे विमूर्छते, जिस व्यक्ति का पित्त रक्त और वायु के साथ शंख प्रदेश में आके स्थान संश्रय करता है और उसके बाद तीव्र रुजा, दाह, राग मद लालिमा और शोफ उत्पन्न होता है और वो दारुण शोफ होता है। सशिरो विषवद वेगी निरुद्ध आशु गलम, तथा वो शोथ शिर प्रदेश में और गल प्रदेश में विष की तरह वेग उत्पन्न करता है और वो व्यक्ति त्रिरात्रात जीवितम हंती, 3 रात्रि के अंदर ही उसका जीवित नष्ट होता है। उसको शंख को नामतः उसको शंख का नाम दिया है। परम त्रया जीवती, अगर कोई व्यक्ति 3 रात्रि के बाद भी जीवित रहा तो प्रत्याख्ययाचरित क्रिया, वो प्रत्याख्यय है ऐसा समझ के चिकित्सा करनी चाहिए। शिरो विरेक सेकादि सर्वम विसर्पनुद्यत, उसको क्या क्या करना है? शिरो विरजम, नस्य देना है, शिरो प्रदेश में सेक परिषेक करना है, आदि चिकित्सा करनी है। शिरो मतलब शिरो बस्ती, शिरो शेक, शिरो पिचू आदि करना है, नस्य करना है और सभी विसर्प की चिकित्सा करनी है। पर प्रायः ये 3 रात्रि में ये नष्ट होता है। तो शंखक व्याधि का यहाँ पे भी वर्णन आया, सूत्र स्थान में भी शंखक का 2 जगह वर्णन है और सिद्धि स्थान में भी 2 जगह वर्णन है। ऐसा वर्णन सुश्रुत में भी मिलता है और वाग्भट में भी मिलता है। अब आगे का सूत्र, तो शंखक का हमने विस्तार से वर्णन यहाँ विचार किया। सूत्र आगे का 21वां, सफेनम रुधिरम यस्य मुहु आस्यात् प्रसिच्यते शूलै च तुद्यते कुक्षी प्रत्याख्ये तथा विदः। तो जो जिस व्यक्ति का शरीर से, मुख से बार बार फेन युक्त रक्त युक्त ऐसा रक्त, सफेन रक्त निकलता है और उसके कुक्षी में शूल तुद्यते शूलम, कोई मतलब चुभो रहा है, ऐसी शूलवत वेदना होती है, तोदवत शूल उत्पन्न होता है, तो वो व्यक्ति प्रत्याख्येय ऐसा समझना चाहिए। अब आखिरी सूत्र है, बलमांस क्षयस तीव्रो रोग वृद्धि अरोचकाः यस्य आतुरस्य लक्षन्ते 3 पक्षान न स जीवति। जिस व्यक्ति का बलमांस क्षय तीव्र हो चुका है, तीव्र बल हानि, तीव्र मांस हानि है और रोग वृद्धि है, जो रोग उत्पन्न हुआ है वो बड़ा हुआ है, अत्यंत मात्रा में रोग बड़ा है और उसके साथ अरोचक भी है। अरोचक के 2 अर्थ होते हैं। एक अरोचक का अर्थ है मुख में किसी भी रस का रुचि नहीं होना, जो अन्न खा रहे हैं उसकी रुचि नहीं समझना, ये एक प्रकार का अरोचक है। और दूसरा अरोचक है मानसिक अरोचक, मतलब डिप्रेशन या विषाद या नैराश्य, इसको भी अरोचक कहते हैं। जो व्यक्ति टीवी देखते हुए हर 5 मिनट में चैनल बदलता है, कोई एक चैनल पे उसको रुचि नहीं होती, वो व्यक्ति अरोचक में है ऐसा समझना चाहिए। जिसको कहीं भी वो बैठने में उसको रुचि नहीं है, खड़े होने में रुचि नहीं है, सोने में रुचि नहीं है, मतलब वो कुछ किसी भी कर्म करने में उसको रुचि नहीं है, वो भी अरोचक में है। ये अरोचक का एक और एस्पेक्ट है। तो शारीरिक अरोचक भी होता है और मानसिक अरोचक भी होता है, यहां दोनों लेने हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसका बलमांस क्षय है, तीव्र रोग बढ़ा हुआ है और मानसिक शारीरिक अरोचक है, ऐसे व्यक्ति को 3 पक्ष मतलब 3 पक्ष मास मतलब 21 दिन के अंदर अंदर वो मरने वाला है। तत्र श्लोकौ विज्ञानानि मनुष्याणाम मरणे प्रत्युपस्थिते भवन्ति एतानि संपश्येत अन्यान एवं विधानि च। ऐसे जो लक्षण मरण के समय में उपस्थित होते हैं, वो लक्षणों का विशेष ज्ञान वैद्य ने जरूर करना चाहिए। ऐसे भी यहाँ पे जो बताए हैं उनका, और जो यहाँ नहीं बताए हैं, जो और भी मिलते होंगे, उनका भी इस प्रकार से विज्ञान करना चाहिए। तानि सर्वाणि लक्षन्ते न तो सर्वाणि। अब यहाँ पे अरिष्ट का एक और एस्पेक्ट दिया है, वो बहुत महत्व का है। तानि सर्वाणि लक्षन्ते न तो सर्वाणि मानवम विशंति विनशिष्यंतम तस्मात् बोधन श्रद्धा। ये इतने सारे लक्षण जो बताए गए हैं, ये सभी के सभी लक्षण एक ही रुग्ण में नहीं मिलते हैं। कोई लक्षण एक व्याधि में एक पेशेंट में मिलेगा, कोई लक्षण दूसरे पेशेंट में मिलेगा, मतलब ये सभी लक्षण अलग अलग रुग्णों पे मिलते हैं। टीकाकार कहते हैं सर्वाणि लक्षन्ते इति नाना पुरुषेषु लक्षन्ते न तु सर्वाणि मानवम विशन्ति इति एक पुरुषम न सर्वाणि विशन्ति। ये सभी लक्षण एक ही पुरुष में नहीं मिलते हैं, अलग अलग व्यक्तियों में मिलते हैं, अलग अलग आतुर में ये अलग अलग अवस्था है।
इसलिए इनका विशेष ज्ञान करना चाहिए। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते इंद्रिय स्थाने यस्य शाव निमित्तियम इंद्रियम नाम नवोमा अध्याय। इस प्रकार से 9वां अध्याय भी पूरा हो गया। तो हमने 8वां अध्याय देखा आज और 9वां अध्याय भी देखा। 8वें अध्याय में हमने विशेषतः प्रलेपक ज्वर का विचार किया, उसके सारे संदर्भ देखे, और इस 9वें अध्याय में हमने शंखक व्याधि का विशेष विचार किया। और एक और संदर्भ जो विशेष था कि जिस व्यक्ति को रोग अचानक छोड़ देते हैं, दुर्बल व्यक्ति को, तो उसको 1 मास तक मांसरस पे रखना चाहिए, और फिर भी उसमें कुछ भी अच्छे लक्षण नहीं मिलते हैं तो फिर वो अरिष्ट है ऐसा समझ के उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे कई विशेष संदर्भ इन 2 अध्याय में है। यहाँ पे हम रुकेंगे। कल फिर सुबह 11 बजे हम 10वां और 11वां अध्याय लेके फिर से आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।